तो इसके पिछले क्लास हमने क्या क्या कवर किया था? इसके पिछले क्लास हमने IPv6 को कवर किया था, राइट? तो आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं VLAN के बारे में। VLAN क्या है, और हमने IPv4, IPv6 एंड रिमोट एक्सेस और फाइल फोल्डर शेयरिंग सभी कंप्लीट कर लिए। अब हम आएंगे अपने डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जिसमें हम लोग स्विच और राउटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्विच से। स्विच कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो उससे पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VLAN का जो पूरा नाम है वो है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। यानी ये होता क्या है, एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर क्या करते हैं, हम बहुत सारे वर्चुअल डिपार्टमेंट को क्रिएट करते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, पहले नॉर्मल समझते हैं इस चीज को, देन हम लोग स्विचिंग प्रोटोकॉल को भी देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको अरेंज करते हैं, कैसे उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इमेज के साथ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इमेज को भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। स्विच, ये आपके स्विच डिवाइस है। तो यहाँ से मैं एक डिवाइस के अंदर कॉपी कर लेता हूँ। ये आपके स्विच डिवाइस है, राइट? स्विच डिवाइस में जो आपके डिवाइस है वो दो टाइप के आते हैं। ये जो आपके डिवाइस है, इसकी अगर टाइप की बात करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है इसमें मैनेजेबल स्विच। मैनेजेबल स्विच एंड सेकेंड क्या होता है? अनमैनेजेबल स्विच। जो सेकेंड होता है उसको बोलते हैं अनमैनेजेबल स्विच। दो तरह के स्विच होते हैं, मैनेजेबल स्विच और अनमैनेजेबल स्विच। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपका मैनेजेबल स्विच है या अनमैनेजेबल स्विच है। अगर कोई आपको एक स्विच डिवाइस यहाँ पे दे दिया, बोला कि ये आपके पास डिवाइस है, तो आप क्लियर कैसे करेंगे कि ये जो स्विच दिया है उसने वो मैनेजेबल स्विच दे रखा है या अनमैनेजेबल स्विच दे रखा है? तो दो चीजें होती है। जो मैनेजेबल स्विच होते हैं उसके अंदर एक आपको पोर्ट देखने को मिलेगा, एक पोर्ट मिलता है, ठीक है? मैं यहाँ पे पोर्ट का डिजाइन भी क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं ब्लू कलर में कर देता हूँ, क्योंकि ये ब्लू कलर से आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट यानी जिस स्विच के ऊपर या जिस स्विच के आपको वहां पे कंसोल पोर्ट मिलेंगे वो क्या होंगे? आपके मैनेजेबल स्विच होंगे। मीन्स कि स्विच में जो आपके पोर्ट है ना, सपोज दैट कि ये जो आपके पोर्ट है, जो आपके स्विच है, ये 160 पोर्ट के हैं, 160 पोर्ट के। 160 पोर्ट के अलावा यहाँ पे एक पोर्ट आपको अलग से मिलेगा। उसमें आपको साइड में रहेगा एक पोर्ट जिसका नाम रहेगा कंसोल पोर्ट। अगर इसमें एक कंसोल पोर्ट दिया रहेगा मीन्स कि ये जो आपका स्विच है वो मैनेजेबल स्विच है। मैनेजेबल स्विच मतलब कि इसमें हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, या इसमें हम लोग अदर टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि अगर फुल्ली हम बात करें इसकी, तो हम इसके CLI मोड को एक्सेस कर सकते हैं। यानी इसके CLI, इसके कमांड मोड को हम एक्सेस कर सकते हैं, और कमांड मोड को एक्सेस करने के बाद इसके अंदर हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। यानी अगर मैं इसके अंदर VLAN कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, या मैं किसी पोर्ट पे बैंडविड्थ को यहाँ पे फिक्स करना चाहता हूँ, या मैं किसी पोर्ट पे सिक्योरिटी लगाना चाहता हूँ, यानी जो भी आपको यहाँ पे टास्क परफॉर्म करना है सभी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट वो जो आपका स्विच है वो मैनेजेबल स्विच होना चाहिए, यानी वहां पे आपको कंसोल पोर्ट होने चाहिए। अगर कंसोल पोर्ट नहीं है, देखो आपको ऐसे मिल जाएंगे स्विच बहुत सारे जिसके ऊपर कंसोल पोर्ट नहीं रहेंगे, ठीक है? अभी नॉर्मली यहाँ पे मैं कोई स्विच लेता हूँ, अनमैनेजेबल स्विच, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अनमैनेजेबल स्विच, ये रहा आपका स्विच। कॉपी करते हैं इमेज और यहाँ हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। ये जो आपका स्विच है ये आपका अनमैनेजेबल है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे कोई कंसोल पोर्ट नहीं दिया है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो पोर्ट दिए हुए हैं,
इसमें जो इतना पोर्ट दिया हुआ है, इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे पोर्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 पोर्ट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये 4 पोर्ट का मतलब बताऊंगा मैं। ये आपके लेयर 3 स्विच है, तो उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। लेयर 2, लेयर 3 या लेयर 1 स्विच क्या है, वो सिस्को का एक हेरिकल मॉडल है जिसमें हम लोग स्विच को डिवाइड करते हैं, बट कोई नहीं, आगे उसको हम समझेंगे। अभी यहाँ पर हम समझ रहे हैं मैनेजेबल स्विच और अनमैनेजेबल स्विच। जैसे कि डिवाइस में भी आपको मैं बता रखा हूँ कि आपके जो डिवाइस क्लास चले थे, जो नेटवर्किंग डिवाइस थे, उसमें भी मैं आपको क्लियर किया था कि हमारे जो राउटर होते हैं या स्विच होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, मैनेजेबल होते हैं और अनमैनेजेबल होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये आपके मैनेजेबल स्विच है, ये मैनेजेबल स्विच है, और इसके बाद ये जो सेकेंड नंबर है ये आपका अनमैनेजेबल स्विच है। ठीक है, इसको हम मैनेज नहीं कर सकते, इसके CLI मोड को हम एक्सेस नहीं ले सकते, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को नहीं कर सकते या किसी भी तरह के टास्क इसके अंदर हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें बात आती है 2 चीजें कि जो हमारे मैनेजेबल स्विच हैं क्या वो ज्यादातर यूज होते हैं या हमारे अनमैनेजेबल यूज होते हैं। तो डिपेंड अपॉन सिचुएशन और डिपेंड अपॉन कंपनी डिमांड क्या है, वहां पे किस प्रकार के काम हो रहे हैं। अगर आपके IT कंपनी है, 2 तरह की कंपनी होती है, नॉन IT और IT। नॉन IT कंपनी में ज्यादातर आपको मिलेंगे अनमैनेजेबल स्विच, एंड IT कंपनी में मिलेंगे आपको मैनेजेबल स्विच। कुछ नॉन IT कंपनी के अंदर अगर बड़ा नेटवर्क है तो वहां भी आपको मैनेजेबल स्विच मिल सकते हैं, बट ज्यादातर जो आपके कंपनी होते हैं जो नॉन IT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वहां पे आपको अनमैनेजेबल स्विच देखने को मिलता है, मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल। तो अब बात आती है कि अगर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो हम किस पे करेंगे, मैनेजेबल पे कर सकते हैं या अनमैनेजेबल पे। तो सिंपल सी बात है, जो आपके मैनेजेबल रहेंगे उसी पे आप मैनेज कर सकते हैं, अनमैनेजेबल पे हम कोई चीजें मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे VLAN होते हैं, अगर हमें VLAN क्रिएट करना है तो VLAN किसके ऊपर करते हैं क्रिएट, हम स्विच के ऊपर करते हैं। तो जो हमारे अनमैनेजेबल है, जिसको हम मैनेज ही नहीं कर सकते, उसके ऊपर VLAN क्रिएट नहीं हो पाएगा। VLAN उसी के ऊपर क्रिएट होगा जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे मैनेजेबल स्विच है, इसके ऊपर हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे VLAN को कि VLAN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम बैंडविड्थ के 50 हमें Mbps देना है या Gbps में देना है। अभी तो Gbps में भी आ रहे हैं आपके, अगर गीगाबिट्स पोर्ट है तो आप Gbps में भी दे सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन कि वहाँ पे क्या चीजें हैं, कैसे यूज करना है, उसमें आपको सिंपलेक्स देना है, डुप्लेक्स देना, हाफ डुप्लेक्स देना है या फुल डुप्लेक्स देना है, जैसे आपको देना होगा वहां पे हम परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैनेजेबल और अनमैनेजेबल कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। ठीक है, मैनेजेबल और अनमैनेजेबल में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो एक बार आप हमें प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो VLAN जो होता है हम क्यों क्रिएट करते हैं, VLAN पहले बात आती है कि VLAN हम क्रिएट ही क्यों करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम VLAN क्रिएट क्यों करते हैं। तो VLAN से कई सारे एडवांटेज हैं और इसके कई सारे बेनिफिट हैं VLAN क्रिएट करने के लिए, और ज्यादातर कंपनी में VLAN के आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। जहां भी जाएंगे, अगर एज ए नेटवर्क इंजीनियर किसी भी कंपनी का अगर आप चाहते हैं तो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन VLAN से किया जाता है आपको। डेफिनेटली अगर ज्यादा नहीं तो भी 2 या 3 आपसे क्वेश्चन तो VLAN से किए ही जाएंगे। VLAN क्या है, क्यों यूज करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, राइट। तो ये सब चीजें इसमें देखने वाले हैं हम लोग। तो VLAN हम क्रिएट क्यों करते हैं, VLAN क्रिएट करने का कई सारे रीजन है, तब इसके कई सारे एडवांटेज हैं। फर्स्ट क्या करते हैं हम, सपोज एक आपके पास नेटवर्क है, नेटवर्क आईडी क्या है आपके पास 192.168.1.0, आपके पास एक IP है, मतलब कि आपके पास एक क्लास C का IP है, और इसमें कई सारे डिपार्टमेंट कनेक्ट हैं, बहुत सारे हमारे लाइक एक कंपनी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आपके HR होते हैं, IT डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होते हैं, आपके आपके यूजर्स होते हैं,
तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एक कंपनी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट वर्क करते हैं। और हमारे कंपनी में जो रेंज है वो है हमारे 192.160.1.0। ये क्लास सी क्या है, रेंज है, आपको ऑलरेडी याद होंगे अगर आपने आईपी एड्रेस क्लास सही से पढ़ा होगा, सही से क्लियर किया होगा। तो ये क्लास सी के रेंज है। तो एडवांटेज क्या है, अभी यहाँ पे कुछ चीज और भी दिखाते हैं आपको। सपोज ये आपका स्विच है, मैं इस स्विच को यहाँ से लेता हूँ, ये हमने स्विच लिया और इसी स्विच के ऊपर हमारे कई सारे पीसी कनेक्ट हैं। तो पीसी भी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं इमेज। कई सारे पीसी को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, फिर हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है, ताकि कोई इश्यू ना रहे, इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हमने बहुत सारे कंप्यूटर ले रखा है, क्योंकि ये हमारा ज्यादा पोर्ट का स्विच है, तो हम यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ये जो नीचे का पूरा आपका जो कंप्यूटर है, ये है आपके यूजर्स, एंड इसके अलावा जो आपकी ये डिपार्टमेंट है, ये है आपके आईटी डिपार्टमेंट, यानी ये क्या है आपके आईटी इंजीनियर। एंड इसके अलावा जो दूसरा एक डिपार्टमेंट है हमारा, ये है हमारा एचआर डिपार्टमेंट, कंपनी एचआर। तो ये हमारे टोटल डिपार्टमेंट है। और अभी हम यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट लिए हैं, और भी आप डिपार्टमेंट को ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन की कंपनी के अंदर कितने डिपार्टमेंट है। अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपके यूजर्स है, आईटी है, एचआर है, सीनियर एचआर है, जूनियर एचआर है, सीनियर मैनेजर है, जूनियर मैनेजर है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं। अब सपोज दैट कि यहाँ पे ये सभी डिपार्टमेंट क्या है, एक स्विच डिवाइस से कनेक्ट है। जितने भी हैं हमारे यूजर्स, हमको यूजर मान के चलते हैं, जितने यानी हमारे डिपार्टमेंट है, क्या है, सभी ये डिपार्टमेंट हमारे एक ही स्विच डिवाइस से क्या है कनेक्ट है। सभी यूजर्स भी उसी से कनेक्ट है हमारे, एंड जो हमारे आईटी डिपार्टमेंट है, सभी के सभी हमारे क्या हैं, एक ही डिवाइस से कनेक्ट है। चलिए सबको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यूजर को हम लोग अलग कलर दे देते हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर जो है वो हमारे यूजर्स के लिए है, एंड हमने यहाँ पे यूजर कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा ब्लू कलर है आईटी के, चलिए ब्लू कलर से इसको कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी एचआर के लिए तो ब्लू से कनेक्ट कर देते हैं। ये मैं अलग अलग कलर यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ आपको। वायर सभी एक ही में सभी लगेंगे, आपके कैट जो केबल लगते हैं, कैट 5 यूज करो, कैट 6 यूज करो आप, या कैट 7 यूज करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टोटल यहाँ पे पीसी कनेक्ट। और हमारे पास आईपी रेंज क्या है, 192.168.1.0। तो सपोज सभी पीसी को हमारे यहाँ पे आईपी मिले हुए हैं, मैं एक एक पीसी को यहाँ पे आईपी देता हूँ, देन हम लोग फिर से क्लियर करेंगे इस चीज को। 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3, and 192.168.1.4, 192.168.1.5, 192.168.1.6, एंड ये हमारा 192.168.1.7। एंड ऐसे ही करके हमारे सभी पीसी को एक एक करके आईपी असाइन है, मैं लिख देता हूँ 1.8, 192.168.1.9, एंड इसको भी हमारे आईपी असाइन है 192.168.1.10, ठीक है। इसको है हमारा 11 का, और इसको हमारे आईपी है 30। टोटल हमारे पास यहाँ पे 13 पीसी है, और
13 टोटल हमारे पास पीसी है और सभी एक नेटवर्क से कनेक्ट है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग तो है लेकिन एक ही डिवाइस से कनेक्ट है, तो डेफिनेटली सभी पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। यानी हमारे आईटी इंजीनियर, हमारे यूजर्स और कंपनी एचआर जो है, ये सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे से पिंग कर पाएंगे। एस या नो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिए, क्या ये सभी पीसी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सभी हमारे पीसी हैं, सभी कनेक्ट हैं और सभी एक रेंज में हैं। अब यहाँ पे स्विच के अंदर एक आपको फीचर मिलते हैं। स्विच में अब जब जाएंगे, स्विच के अंदर आपको एक फीचर्स मिलेगा, तो थोड़ा मैं टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ। इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे VLAN 1 बना होता है, VLAN 1 जिसका नाम था डिफॉल्ट VLAN। डिफॉल्ट VLAN बना रहता है, यानी पहले से ही हमारे स्विच के अंदर एक डिफॉल्ट VLAN बना रहेगा जिसका नंबर रहेगा VLAN 1, राइट। एंड VLAN 1 के अंदर जितने भी आपके, सपोज ये आपके 24 पोर्ट के हैं या 160 पोर्ट के हैं, तो सभी पोर्ट नंबर 1 एंड आपके पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 5, 6, 4, 5, 6 सभी आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, right, 18, 19 and 20, 21 and 22, 23 and 24। अभी हम बाय डिफॉल्ट इसको हम 24 पोर्ट का मान के चल रहे हैं। तो सभी जितने भी पोर्ट रहेंगे ना, ये सभी आपके VLAN 1 के अंदर है, यानी एक सिंगल VLAN के अंदर है। ये 2400 पोर्ट जो आपके हैं, ये सिंगल VLAN के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये सिंगल VLAN के अंदर तो सभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब जब हम VLAN क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, नया डिपार्टमेंट बनाते हैं। हम एक नया VLAN क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारे पास IT डिपार्टमेंट है तो हम IT एक VLAN बना लेंगे, VLAN 2 जिसका नाम रहेगा IT। अब यहां से हम क्या करेंगे, कुछ पोर्ट को ऐसे रिमूव कर देंगे। जैसे सपोज यहाँ पे देखेंगे तो पोर्ट नंबर 1, 2, 3, यानी यहाँ पे जो ध्यान देंगे आप, पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3 पीसी है। तो यहाँ से हम क्या किए, 3 पोर्ट को हम VLAN 2 को दे देंगे, यानी पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3, तीनों पोर्ट को हम क्या कर देंगे, VLAN को दे देंगे। अब क्या होगा, जब तीनों पोर्ट को हम VLAN को देंगे तो यहां से जो 3 पोर्ट हैं, ये जो आपके 3 पोर्ट आप देख रहे हो, ये तीनों पोर्ट यहाँ से इरेज हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। कहाँ आ गए हैं वो VLAN 2 के अंदर आ गए हैं, ठीक है, VLAN 2 के अंदर आ गए हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, जब भी आप नया डिपार्टमेंट बनाएंगे और जब भी डिपार्टमेंट में आप किसी पोर्ट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो डिफॉल्ट हमारे पोर्ट है उससे वो रिमूव होके आपके दूसरे VLAN के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। वैसे सेम अगर आपको आपके HR है, HR के लिए क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आप क्रिएट करिए, HR VLAN 3 बनेगा, क्योंकि VLAN हमारा पहला है डिफॉल्ट, दूसरा हो गया हमारा IT, तीसरा हो गया हमारा HR। अब HR में हमारे देखेंगे तो ये कितने हमारे 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 11, 12 और 13, 3 पोर्ट पे हमारे HR कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11, 12 एंड 13, ये तीनों पोर्ट को हम दे देंगे किसको, HR को। अब HR को देंगे ना तो इस पोर्ट पे केवल HR ही कनेक्ट होगा, यानी ये HR डिपार्टमेंट केवल इस पे कम्युनिकेट कर पाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो आपके डिफॉल्ट है, यहाँ से आपके 11, 12 एंड 13, ये तीनों पोर्ट आपके यहाँ से मिट जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। यहाँ से हट के कहाँ जाएंगे, VLAN 3 के अंदर जाएंगे, HR डिपार्टमेंट का जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, डिफॉल्ट के अंदर कितने पोर्ट बचे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 एंड इसके अलावा आपके ये आपके पोर्ट बचे हैं। और यहाँ पे 141 हो गए, काफी ज्यादा पोर्ट हो गया है। तो यहाँ 1 नहीं रहेगा, 14 है, यहाँ पे आपके 14
14, 15 एंड 16 है। ठीक है, आपके 14, 15, 16, 17 ये आपके पोर्ट बच गए। अब ये जो पोर्ट बचे हैं ना, इस पोर्ट में अगर पीसी कनेक्ट कराएंगे, यहाँ पे जितने पोर्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल पोर्ट है, यानी ये 18 पीसी ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। एंड अगर आप देखेंगे आईटी के अंदर 3 पोर्ट है, यानी ये 3 पोर्ट में जो पीसी कनेक्ट रहेंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और जो एचआर है वो आपस में करेंगे कम्युनिकेट, मतलब कि एचआर से बात कर पाएगा और आईटी से ही केवल बात कर पाएगा। यानी ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट में जितने भी हम नंबर दिए हैं वही बस हमारे डिपार्टमेंट आपस में बात कर पाएंगे और वही कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मीन्स कि अगर चाहते कि एचआर आईटी से बात करें, यानी हम वीलैन क्रिएट करें, बस सोचे कि हम एचआर से आईटी से कम्युनिकेट करा लें, तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये फिजिकली जुड़े हैं एक साथ, आईपी भी सेम है, बट हमने क्या किया, वर्चुअली उनको अलग अलग कर दिया है, वर्चुअली हमने उसको डिवाइड कर दिया है। और ये किस पे होगा? मैनेजेबल स्विच के ऊपर होगा। ठीक है, इतना क्लियर आप लोग को? तो मैं कमांड भी यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे कैसे हमें कमांड को क्रिएट करना है, क्या क्या चीजें हमें फर्स्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, या कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम कमांड को एक एक हिंट करते हैं। ठीक है, एक एक कमांड को हिंट करते हैं फर्स्ट क्या करना है। चलिए पहले ये इतना हम लोग लैब क्रिएट कर लेते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। और डोंट वरी, ये नोट्स में आप लोग को भेज भी दूंगा, अगर आप नोट्स क्रिएट करना चाहेंगे तो इससे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इसे ना रख के आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स क्रिएट करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सेस विलेन बोलते हैं। इसके बाद ट्रंक विलेन को देखेंगे, फिर अदर ट्रंक विलेन को देखेंगे, इसमें भी टाइप है। तो अभी हम एक्सेस विलेन क्रिएट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर, यहां से ओपन कर लेते हैं इसको। अगर कई लोगों को इशू आ रहा है अकाउंट क्रिएट करने में, तो मैं आपको बता दूं, आप सिंपली गूगल क्रोम पे जाइएगा और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर सर्च करना है, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, एंड आप लास्ट में यहाँ पे लिखिए गेट इनटू पीसी, गेट इनटू पीसी लिख के आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि इसमें आपको क्रैकर भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप क्रैक कर देंगे। क्रैक करने के बाद आपको कोई यहाँ पे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई अकाउंट क्रिएट करना है, और ना ही ये एक्सपायर होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फुल सेटअप। जो सेटअप डाउनलोड होगा वो रार फाइल में कंप्रेस होगा, और उसका जो पासवर्ड रहेगा 1 2 3 रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ 4 या 5 सेकंड का समय लेता है, ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। देन 5 10 ऑलमोस्ट 10 सेकंड लेता है आई थिंक। 10 सेकंड में ये डाउनलोड यानी डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए डाउनलोड करना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, एक्सट्रैक्ट कर लेना है उसको, क्योंकि रार फाइल में रहेगा। जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, उस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा आपसे। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों आपको 64 बिट 86 यानी 32 बिट्स के लिए, दोनों के लिए है यहाँ पे। तो 64 बिट आपको यूज करना है। और ये रहा सिस्को पैकेट ट्रेसर, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा डबल क्लिक करके। एंड इसके अंदर क्रैकर है ये, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, रीड कर सकते हैं कि क्या करना है इस क्रैकर को। तो ये जो क्रैकर है इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो आपके लोकेशन दिखा रहा है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, सिस्को पैकेट ट्रेसर, उसके अंदर बिन फाइल है, इसके अंदर ले जाके इस क्रैकर फाइल को पेस्ट कर देना है। तो सिंपली क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद जाना है आपको सी ड्राइव के अंदर, एंड आपको जाना है प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर, और यहाँ से मिलेगा बिन फाइल। इसके अंदर उस ट्रेकर्स को आपको पेस्ट कर देना है, जो आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर जो क्रैकर है उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो आपका अकाउंट वो कंप्लीट हो जाएगा। आपसे ना ही दोबारा कभी लाइसेंस के लिए बोलेगा, ना ही वो एक्सपायर होगा, और ना ही आप जब इंटरनेट ऑन करके उसको ऑन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो सेल्फ डिपेंड बनिए आप। इतना चीज तो आप खुद कर सकते हैं। जो आईटी इंजीनियर ऑलरेडी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग है, ऑलरेडी कई सारी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है, तो ये चीजें तो कर सकते हैं। जो फ्रेशर है उनके लिए मैं गाइड कर रहा हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज ऐसे कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग लैब सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक स्विच डिवाइस।
ये आपका स्विच डिवाइस ले लिए। ये स्विच का सिंबल कुछ इस तरीके का दिखता है। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये स्विच डिवाइस है आपका। इसको मैं फिजिकली यहाँ दिखाता हूँ, जूम इन करते हैं। देखिए ये आपका स्विच डिवाइस है, 24 पोर्ट का है, ठीक है। ये आपके 24 पोर्ट का है। और देखिए आप ध्यान देंगे, यहाँ पे कंसोल पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि हमारे कर्सर के पास यहाँ देखिए नीचे जहाँ पावर यहाँ पे दिया है पावर केबल, वहीं पे आपको दिख रहा है कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट लिखा हुआ है, यानी ये आपका मैनेजेबल स्विच है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपको यही स्विच लेना है, मैनेजेबल स्विच लेना है, ठीक है। ये आपका मैनेजेबल स्विच है। और हमने वहां पे सेम जितने हमने ले रखा है, सेम डिजाइन का हम लोग यहाँ भी वही चीजें करने वाले हैं। जो सिनेरियो हमारा है यहाँ पे 13 पीसी है, तो 13 पीसी भी हम यहाँ पे लेंगे, यानी 13 पीसी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे फिर से मैं पीसी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं 13 पीसी को ले लेता हूँ। अगर इसको आप फिजिकली देखेंगे ना तो फिजिकली भी देख सकते हैं। इसको मैं ऐसे रिमूव करता हूँ, देखिए यही तो एडवांटेज है इसको पैकेट ऐसे करना। अगर आप फिजिकली करना चाहते हैं, फिजिकली पा जाइए। ये होम सिटी है, होम सिटी के अंदर कंपनी का ऑफिस है, ऑफिस के अंदर एक टेबल लगा हुआ है। लो ये आपके रेक लगे हुए हैं, ये आपके टोटल रेक है। क्या स्विच लगाना है आपको? चलो स्विच लगा लेते हैं हम लोग। स्विच लगा लिया हमने, मैंने वो स्विच यहाँ लगा लिया। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। इसका हम यूज बाद में करेंगे, क्यों करते हैं बाद में आपको मैं गाइड भी करूंगा। ये लगाना चाहिए हमें। ये आपके स्विच लग गए हैं यहाँ पे। ओके, नीचे टेबल लगाना है आपको, जहाँ पे कंप्यूटर रखने हैं, यहाँ से टेबल ऐड कर लीजिए आप। जब टेबल आ गए, स्विच को और नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें जूम जब करे तो हमें अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे टेबल भी लगे और आपके स्विच डिवाइस और नीचे कर लेते हैं स्विच डिवाइस को। और टेबल चाहिए, और टेबल ऐड कर लीजिए। 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, 5 टेबल, 6, 7, 8, 9, जितने टेबल ऐड करना है प्लस पे क्लिक करते जाइए, आपको टेबल ऐड करते हैं। देखिए ये टेबल आपके ऐड हो गए, इतना सारे टेबल हो गए। और यहाँ देख सकते हैं कितने सारे टेबल हो गए। ठीक है, तो ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको कंप्यूटर यहाँ पे रखना है, तो पीसी पे सेलेक्ट करिए आप, पीसी पे क्लिक करके और यहाँ पे कंप्यूटर रख दीजिए। 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 रख लिया हमने 13 कंप्यूटर। और बच गए हमारे, बच गए तो हम रिमूव कर देते हैं। चलिए 13 कंप्यूटर हो गए। ये हमारे स्विच डिवाइस है। विजिबल है आप लोग को? थिंक ये विजिबल होगा आप लोग को डायग्राम। देखिए ये आपके 13 पीसी यहाँ पे लगे हुए हैं और ये आपके स्विच डिवाइस लगा 24 पोर्ट का। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 डिफरेंट डिवाइस है, स्विच और आपके पीसी, ये दोनों डिफरेंट डिवाइस है। दोनों डिफरेंट डिवाइस है, तो यहाँ पे हम जो कलर कोडिंग यूज करेंगे, यहाँ पे 2 चीजें होती है। लड़के कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं या जो न्यू इंजीनियर होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे 2 चीज आती हैं। हमें यहाँ पे 2 अलग अलग डिवाइस कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे हम क्या यूज करें, क्रॉस, यहाँ पे हम क्या यूज करें, स्टेट थ्रू। स्टेट थ्रू जो हमारे केबल होते हैं उसको हम यूज करेंगे। तो कंफ्यूज, स्टेट थ्रू केबल क्या है? तो स्टेट थ्रू केबल जो आपके कैट 5 केबल आते हैं, राइट, कैट 5 आता है आपका, कैट 6 आता है, कैट 7 आते हैं, यही केबल है। लेकिन इसमें क्या होता है, टोटल आपके 8 वायर होते हैं। इसको कलर कोड किया जाता है। कलर कोडिंग में आपको बता चुका हूँ। वही कलर कोडिंग हमें स्टेट थ्रू केबल यहाँ पे लगाने होते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग डिवाइस है। सेम डिवाइस में मतलब क्रॉस ओवर लगाएंगे, और डिफरेंट डिवाइस है तो स्टेट थ्रू केबल लगाएंगे। यहाँ पे केबल पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे केबल के नाम पे दिख जाएंगे, क्रॉस ओवर है, स्टेट थ्रू, यस ये स्टेट थ्रू केबल है। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि हमें पोर्ट अच्छे से दिखाई दे, ये स्विच का पोर्ट दिखाई दे हमें। यहाँ पे हम स्विच नंबर 1 पे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं पोर्ट पे, और वही केबल आके हम अपने पीसी पे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कनेक्ट हो गया, ये वायर आया पोर्ट नंबर 1 से और हमारे पीसी पे कनेक्ट हो गया। फिर दूसरा हम पोर्ट लेंगे यहाँ से, पोर्ट नंबर 2, और दूसरे पीसी को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ भी हमारे केबल कनेक्ट हो गए। फिर पोर्ट नंबर 3 लेंगे और तीसरे पीसी को कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही करके क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे पीसी हैं सबको हम 1 बाय 1 करके कनेक्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं फास्टली इन सबको कनेक्ट कर सकूं। अगर कोई डाउट रहेगी तो प्लीज आप हमें बता दीजिएगा कनेक्शन करने में। ओके, जूम इन तो करना ही पड़ेगा।
ठीक, कोई नहीं, जूम इन करके हम धीरे धीरे करके सभी केबल को कनेक्ट कर लेते हैं। फिजिकली काफी इजी रहेगा समझना आपको, क्योंकि प्रैक्टिकली जितने फिजिकली देखेंगे आप फिजिकली मोड में, उतना जल्दी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें हो क्या रही हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो आप देखेंगे कंपनी के अंदर वो फिजिकली ही देखेंगे। लॉजिकली कई लोगों को क्लियर नहीं पता कि ये वायर कैसा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये डिवाइस कौन सा है, ये सर्कल क्या है। ठीक है, लेकिन आपको आइकन पहचानने हैं, क्योंकि जब भी आपको डायग्राम मिलेगा तो आपको आइकन ही मिलेंगे, ना कि आपको फिजिकली ऐसे पीसी बने हुए मिलेंगे, स्विच बने हुए मिलेंगे। तो आपको क्लियर करने ही करने हैं, उसका पीछा नहीं छूटेगा आपसे और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे केबल कनेक्शन हो जा रहे हैं, राइट, बहुत लॉन्ग हो जा रहा है हमारा। ओह सॉरी, इसको ये दोनों हमारे आपस में कनेक्ट हो गए हैं। यस, इसको थोड़ा हम प्लस करके जूम कर लेते हैं कुछ ज्यादा ही, ताकि केबल हमारे इजीली कनेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए, स्विच के हमारे सभी पोर्ट दिख नहीं रहे थे, इसलिए मैं इसको ज्यादा जूम किया हूं। ठीक है, हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और भी हमारे पोर्ट हैं, उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। मैं ज्यादा जूम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहे थे पोर्ट प्रॉपर तरीके से, तो अभी ये दिखना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए कनेक्ट हो गया। अभी 3 और पीसी बचे हैं, इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। फिजिकली मोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यही केबल कनेक्ट करने में, बट लॉजिकली ये प्रॉब्लम नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें पोर्ट अच्छे से दिख जाते हैं और यहाँ पे हमें जूम इन जूम आउट करना होता है बार बार। ओके, और भी हमारे हैं, चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। और कौन से पोर्ट है, एक और पोर्ट है यहाँ पे। एक्चुअली वायर की वजह से सभी पोर्ट यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, तो ऐसा और जूम कर लेते हैं हम लोग। राइट, यहाँ केबल कनेक्ट हो गया। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने पीसी के ऊपर। चलिए, ये भी हमारे कनेक्ट हो गए हैं। एंड हमारे लास्ट एक और पीसी बचा है, चलिए इसको भी कनेक्ट कर ही लेते हैं। जैसे इतना कर लिए, एक और को हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसको भी जूम इन कर लेते हैं। एंड लास्ट में जो 13 नंबर है, इसको भी हम लोग कनेक्ट कर ही लेते हैं वहां से। यस, ये भी कनेक्ट हो गए हमारे। तो टोटल हमारे 13 पीसी को हमने यहाँ पे एक एक करके कनेक्ट कर दिया। वही अगर आप यहाँ पे लॉजिकली करते तो इतना इश्यू नहीं होता, लॉजिकली बस हमें कनेक्ट करना है। बट हाँ, अगर कुछ लोग को यहाँ पे दिक्कत होती है कंसेप्ट समझने में कि हमारे पीसी कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, तो एक साइड में हमारे यहाँ पे हमारे लगे हुए रेक रेक में हमारे यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और टेबल पे सभी हमारे कंप्यूटर रखे हैं और ऐसे हमारे कनेक्शन हुए हैं। बट ये शेड्यूल तरीका नहीं है, सभी टेबल के इनसाइड में होते हैं हमारे आईओ बॉक्स लगे होते हैं, इनपुट आउटपुट बॉक्स होते हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हमने केबल से कनेक्ट कर दिया, समझने के लिए इतना काफी है। आप चाहो तो आईओ बॉक्स भी फिट कर सकते हो, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आईपी असाइन कर लेते हैं हर एक पीसी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आईपी असाइन करते हैं। नहीं, यहाँ पे जब कंसेप्ट को देखेंगे, यही कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कराया पहले। क्योंकि अगर हम यहाँ पे लॉजिकली यूज कर रहे होते तो कंसेप्ट यानी हम पीसी को अलग अलग कलर दे सकते थे, बट फिजिकली के अंदर हम अलग अलग कलर नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे
यही डायग्राम फॉलो कर रहे हैं, यानी पोर्ट नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, पोर्ट नंबर 1, 2 एंड 3 हम VLAN 2 को देंगे, यानी I2 को देंगे। ठीक है, बट उससे पहले आपको इस स्विच के ऊपर क्लिक करना है एंड इस स्विच के कंसेप्ट को समझना है। CLI में जाएंगे और इसको हम यहाँ से इंटर करके ओपन करेंगे। लेकिन CLI मोड इसका एक्सेस कैसे करेंगे हम? सिस्को पैकेट ऐसा करना, तो ये एडवांटेज मिलते हैं आपको, ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसके ऊपर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको CLI एक ऑप्शन मिलता है। बट रियल टाइम में कैसे करेंगे? तो रियल टाइम में करने के लिए आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना होगा। जैसे कि हमारे पास एक लैपटॉप है। लैपटॉप कहाँ ले हम लोग? लैपटॉप ले लेते हैं हम लोग, डेस्कटॉप नहीं लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं। आप डेस्कटॉप भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लैपटॉप ले या डेस्कटॉप ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं यहाँ पर लैपटॉप ले रहा हूँ ताकि हमें मालूम चले कि ये हमारा अलग पीसी। देखिए ये आपका लैपटॉप हो गया, जूम करके मैं दिखा दूँ आपको, ये आपके लैपटॉप है। ठीक है, तो अभी इसमें अंदर कंसोल पोर्ट दिया हुआ है, तो हमें कंसोल पोर्ट से केबल को कनेक्ट करना है और अपने पीसी पे कनेक्ट करने केबल को कंसोल केबल आते हैं। देखिए यहाँ पे मिल जाएंगे आपको कंसोल केबल। यहाँ आप देखिए फाइबर केबल है, और ये जो आपका दिख रहा है स्काई ब्लू, ये आपका कंसोल केबल है। तो स्विच के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज जूम इन करते हैं और ताकि आपको कंसोल पोर्ट दिख जाए। ये आपके गीगा है, ये भी आपके गीगा बिट्स है कि ये हम यहाँ पे लॉन्च के लिए आते हैं। ये आपके पीसी कनेक्ट है। ठीक है, चलो इसी चीज को हम लॉन्च के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो हमारे पीसी से सीक्वेंस में रखे थे उसको हम लॉजिकली कर लेते हैं। फिजिकली हमने देख लिया कनेक्शन को, अब लॉजिकली इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये सभी हमारे स्विच डिवाइस है, और यहाँ पे देखेंगे अभी पोर्ट नंबर शो नहीं हो रहा है, किस पोर्ट पे कौन सा पीसी कनेक्ट है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन में जाना है, परफॉर्मेंस में जाना है यहाँ से, और यहाँ से आपको अलाउ शो पोर्ट लेवल्स पे क्लिक कर देना है। तो सभी पोर्ट नंबर यहाँ पे शो करेंगे। ये आपके स्विच डिवाइस है, और मैं चाहता हूँ इन सभी पोर्ट को मैं अरेंज कर लूँ। ये आपके 3 नंबर पोर्ट हैं, ये आपके 1 नंबर है, और ये आपके 2 नंबर है, 1, 2 एंड 3। राइट, इसके अलावा अदर पोर्ट को सभी को मैं यहाँ पे अरेंज करता हूँ। अब इसको हम लॉजिकली समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके। ठीक है, कोई नहीं। ये आपके 4 नंबर है, ये आपके 6 नंबर है, आपके 7 नंबर है। ओके, हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं ना। ये कौन सा नंबर है आपका? 11 नंबर है। 11 एंड 13 एंड आपका 13 नंबर है और 12 नंबर। 3 पीसी को यहाँ पे हम साइड कर लेते हैं, बाकी सभी यूजर को कर देते हैं। जो हमने डायग्राम क्रिएट किया था, ये किया था ना हमने, चलो आपको साइड कर लेते हैं। और इनको अब हम अलग अलग कलर में कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं अलग अलग कलर देखिए। ठीक है, क्योंकि ये फिजिकली में हम कलर नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे हम कलर से डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं। अब हम क्या करें, इसको अलग अलग सेपरेट सेपरेट कलर से मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से हमारे डिपार्टमेंट अलग है। ये हमारे डिपार्टमेंट अलग रहेंगे, और इसके अलावा जो हमारे येलो कलर हैं वो अलग डिपार्टमेंट है, यूजर्स हैं। एंड इसके अलावा जो हमारे ब्लू कलर हैं वो है हमारे HR। ठीक है, बट अभी डिवाइड नहीं हुआ है, अभी हमने बस डिवाइड कर रखा है कि ये हम डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, IP असाइन कर लेते हैं। हर एक पीसी पे IP असाइन कर लेते हैं। हर एक पीसी पे हम ऊपर IP असाइन करने वाले हैं, तो एक एक करके हम IP असाइन करते हैं। डेस्कटॉप IP, यहाँ पे IP दे देते हैं, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें असाइन करने में काफी इजी रहे।
सभी में हम साइन कर लेते हैं। अगर आईपी साइन कर रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज आप बताइएगा। क्या करना है आपको, पीसी पे क्लिक करना है, पीसी के बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है और यहाँ से आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। ठीक है, फोर नंबर यहाँ पे हम दे दिया, यहाँ पे हम देते हैं 5 एंड यहाँ हम देते हैं 6, यहाँ देते हैं 7 एंड 8 9 एंड 10। राइट, एक एक करके हम यहाँ पे आईपी दे रहे हैं। इलेवन रहेगा आपका यहाँ पे आपके 12 रहेंगे और यहाँ पे होगा हमारे 13। ठीक है, अभी ये सभी सेम नेटवर्क में हमारे तीनों डिपार्टमेंट। ये आपका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपके हैं आईटी, ये आपके हैं यूजर्स और ये आपके हैं एचआर। बट अभी आप ध्यान देंगे तो ये तीनों डिपार्टमेंट सेम नेटवर्क में सेम डिवाइस से कनेक्ट है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। राइट, क्या होंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे। चलिए एक बार पिंग करके भी देख लेते हैं हम लोग एक एक को। कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं, यहाँ से पिंग कर लेते हैं। ओके, साइज बहुत छोटा है, इसके साइज को थोड़ा मैं डिक्रीज कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। राइट, सॉरी, फंड में जाते हैं, CLI को भी साइज को बढ़ा देते हैं, हम लोग थोड़ा सा 15 कर देते हैं, सभी को बढ़ा देते हैं, यहाँ से 15 कर देते हैं, 14 15। ठीक है, एप्लीकेशन साइज को ज़्यादा बड़ा हो गया, एप्लीकेशन को छोटा ही रखते हैं। चलिए एप्लीकेशन को छोटा ही रख लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा, कमांड भी बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है, पिंग करते हैं। पहले इस पीसी का आईपी चेक करते हैं। आईपी चेक करने के लिए क्या करना है आपको, आईपी कॉन्फिग। तो इसकी जो आईपी है वो है 192.168.1.1 है। तो चलिए इसके अलावा दूसरे को पिंग करते हैं, पिंग स्पेस 192.168.1.2। देखिए यहाँ पे पिंग हो रहा है। अब कोई लोग क्वेश्चन नहीं करते सर पिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे पिंग तो हो रहा है लेकिन पिंग का मतलब क्या होता है। पिंग का मतलब होता है कि ये जो पीसी नंबर 1 है, यानी ये जो आईपी है, इसने क्या किया, ये 2 नंबर जो आईपी है इसको रिक्वेस्ट भेजा है। रिक्वेस्ट में इसने क्या किया है, 4 पैकेट सेंड किया है और चारों पैकेट रिसीव हो गए हैं। और जो आपके ये 1.2 है इसने रिप्लाई दिया है आपको। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं वो 2 नंबर के पास चला जा रहा है और हमें रिप्लाई दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी को ऐसे, अब तो अभी तो ये नहीं है, आप सब कॉल करते हैं, पहले चिट्ठी का जो भी समय था, आई डोंट नो उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है चिट्ठी के बारे में, बट चिट्ठी यहाँ पे सेंड किए जाते थे कि आप चिट्ठी भेजे और फिर आपको रिप्लाई मिलती थी चिट्ठी के माध्यम से। सेम लाइक ये चीजें हैं, यहाँ पे 4 पैकेट जा रही है, 1 बाय 1 करके टोटल आपके 4 पैकेट जा रहे हैं और चारों पैकेट के यानी चारों जो आपने भेजा है पैकेट उसके रिप्लाई भी मिल रहे हैं आपके। ठीक है, अगर वो रिप्लाई नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी आपने यहाँ पे 4 पैकेट भेजा है लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया, 0%, यानी यहाँ पे क्या होगा 100% डेटा लॉस। यहाँ पे दिखाएगा 100% डेटा लॉस, मतलब कि उसने रिप्लाई नहीं दिया। आपने भेजा 4 पैकेट, उसका कोई उससे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मतलब कि वो हमसे बातें करना नहीं चाहते हैं, हमसे कनेक्शन बनाना नहीं चाहता है, रिप्लाई नहीं दिया। अगर रिप्लाई देगा यानी वो हमसे कम्युनिकेशन करना चाहता है।
तो रिप्लाई दे रहा है। अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा या नहीं हो पा रहा है तो हमसे वो रिप्लाई नहीं दे पाएगा, ना ही कम्युनिकेशन कर पाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर को पिंग करते हैं। ठीक है, 3 नंबर भी पिंग हो रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी सबको पिंग करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 4 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर भी हो रहे हैं। ब्रेक करता हूँ मैं, 5 नंबर भी आपके हो जाएंगे। मैं ब्रेक करता हूँ फिर से अगेन। 6 नंबर, 7 नंबर, 12 भी आपके पिंग होंगे, राइट। एंड लास्ट जो आपका है 13, ये भी आपका पिंग होगा। अब बात आती है पिंग हो क्यों रहा है, तो इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने स्विच के ऊपर और स्विच के CLI मोड पे जाना पड़ेगा। तो रियल टाइम में CLI मोड ऐसे एक्सेस नहीं होंगे। आपके स्विच के ऊपर आपके कंसोल पोर्ट दिए रहेंगे और आपको यहाँ पे लेना है कंसोल केबल और स्विच के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखा कंसोल केबल यानी कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट करना है, क्लिक करिए और अपने पीसी के USB पोर्ट जो होते हैं ना, आपके USB पोर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिलते हैं RS-232 पोर्ट बोलते हैं। लेकिन रियल टाइम में जब कनेक्ट करेंगे तो आपके पीसी के USB पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं या सीरियल पोर्ट दिया तो वहां पे कर सकते हैं। और इस पीसी के अंदर आपके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, पुट्टी। एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है क्या, पुट्टी। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे पुट्टी, इसको डाउनलोड कर लेना आपको। बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लीजिए पुट्टी को। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा किसके लिए करना है आपको, विंडोज के लिए, मैक के लिए, किसके लिए करना है। जिसके लिए करना है उसके लिए कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं यहाँ से 64 बिट के लिए 64 बिट पुट्टी.exe। ये देखिए .exe है यानी विंडोज में काम करेगा, और ये .msi है यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। ये जो है ना, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। ठीक है, और ये जो है ये विंडो के लिए है .exe। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ 64 बिट, डाउनलोड हो गया। बहुत ही कम है साइज इसका, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे इसे आप। ओके, दिस वर्जन कैन नॉट बी रन, ये वर्जन हमारे में रन नहीं होगा। 4 का है, 64 32 और 64 दोनों का है, ये रन हो जाएगा। देखिए डबल क्लिक किया हमने, यहाँ पर रन हो गया। ठीक है, तो जैसे आप उस केबल को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आएंगे। आपको डिवाइस मैनेजर में जाकर चेक करना होगा, तो यहाँ पे आपके COM1, COM2, COM3 ऐसे हो सकते हैं। ज्यादातर COM3 होते हैं, COM3 को सिलेक्ट करना है और सिंपल सा सीरियल पे आपको, यहाँ पे आपको सीरियल पे कनेक्ट करना होता है, सीरियल लाइन पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीरियल लाइन पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके और इसको कनेक्ट कर लेंगे। ओके, ओपन जैसे करेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा वो, बट अभी ये ओपन नहीं हुआ क्योंकि ये हमारे कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ओपन नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये कनेक्ट हो गया है। अब पीसी पे क्लिक करना, आपको डेस्कटॉप पे जाना है और यहाँ पर टर्मिनल पे क्लिक करके ओके जैसे करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे CLI मोड इसका एक्सेस हो गया। ये आपके स्विच डिवाइस है, इंटर करिए, देखिए यहाँ पे स्विच आ रहा है। ठीक है, तो हम पीसी के ऊपर ही करते हैं। देखिए हमने क्या किया, कंसोल केबल लगाया और इसका CLI मोड अपने पीसी पे एक्सेस कर लिए। अब यहाँ से हम वर्क करने वाले हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो ये जो आपको साइन दिख रहा है स्विच के साथ, ये जो आपको साइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं नॉर्मल मोड। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि कमांड में कोई आपको इश्यू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कमांड आपको याद रखने हैं, कमांड आपको हमेशा काम देगा। बिना कमांड याद किए आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, इसके अंदर आपको कमांड याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमांड 1 बाय 1 करके मैं हिंट भी करूंगा और आपके यहाँ पे राइट भी कर दूंगा। ठीक है, स्विच कमांड, स्विच यहाँ पे लिखता हूँ मैं VLAN कमांड, VLAN कमांड, VLAN क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कमांड देख रहे हैं। ठीक है, तो VLAN कमांड में फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो VLAN क्रिएट है, तो उसके साइज को और कम कर देते हैं। इसमें ऑलरेडी यहाँ पे लिखा रहा है स्विच,
और स्विच के आगे आपके एक साइन बने हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मोड। ये क्या होता है? नॉर्मल मोड होता है। और इस मोड के आगे जस्ट आप इसी मोड के आगे इस मोड के आगे क्या करना, आपको इनेबल लिखना है। इनेबल मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल मोड से हम इनेबल मोड में जा रहे हैं। तो जैसे आप इनेबल टाइप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्विच, और ये जो साइन है इसके अलावा यहाँ पे आ जाएंगे हैशटैग का सिंबल, इनेबल मोड। जैसे हमारे लाइनेक्स में होते थे, डॉलर का सिंबल था नॉर्मल मोड, हैशटैग क्या था रूट मोड, सेम लाइक ये रूट मोड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, रूट मोड के अंदर आप चेक कर सकते हैं क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, सभी चीजें आप रन करके देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर रन हुई है। ठीक है, बट इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस करने के लिए आपको दूसरा जगह जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। यानी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए आपको स्विच और आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, या शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं कॉन्फ़िग टी, स्पेस करके टी लिख देना है, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका कॉन्फ़िग टी। और इनेबल का शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EN फॉर इनेबल। ठीक है, काफी इजी हो जाएगा, आप हर छोटे छोटे कमांड को शॉर्ट कर देंगे तो कॉन्फ़िग टी और EN लिखेंगे तो इनेबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपके स्विच ऐसे आ जाएंगे, स्विच और सॉरी स्विच, और यहाँ पे हो जाएंगे कॉन्फ़िग और टी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िग मोड में आते हैं कॉन्फ़िग, और यहाँ पे आपके हैशटैग सिंबल लग जाएंगे। ये नहीं, आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, अब इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल बेसिक चीजें हैं। तो देखिए अभी ये नॉर्मल मोड है, जैसे मैं यहाँ पे EN लिखूंगा, देखिए EN मैंने लिखा है यहाँ पे EN, और जैसे मैं एंटर करूंगा क्या हो जाएगा, ये इनेबल मोड में जाएगा। देखिए हैशटैग मोड आ गया, यहाँ पे इनेबल मोड हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या पहले से विलेन कोई बना है क्या। तो विलेन को चेक करने के लिए आपको कमांड चलाना सो VLAN और इंटर करना है। तो जैसे आप सो विलेन करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा VLAN 1 एंड इसका नेम, इसके नीचे जस्ट नेम दिखा रहा है, डिफॉल्ट है ये। ओके, VLAN 1 पहले से जिसका नाम डिफॉल्ट है। स्टेटस क्या है भाई इसका, स्टेटस इसका एक्टिव है, यानी ये वर्किंग में है। तो VLAN 1 के अंदर कहां से कहां तक पोर्ट है, 1 से लेके आपके 24 पोर्ट है, यानी यहाँ पे 1 से लेकर 24 पोर्ट आपके हैं यहाँ पे, यानी 24 पोर्ट आपके VLAN 1 के अंदर है। तो सभी जो आपके यहाँ पे पीसी हैं वो सभी किसके अंदर हैं, डिफॉल्ट VLAN के अंदर हैं, VLAN 1 के अंदर हैं। तो इसीलिए तो ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर यही मैं क्या करूं, इन सबको अलग अलग कर दूं, तो यहां से मैं क्या करूं, इन सबको मैं अलग कर दूं तो क्या होगा भाई। चलो मैं जैसे यहाँ पे नया VLAN बनाऊंगा, डिपार्टमेंट अलग अलग बनाएंगे, IT HR और यूजर, तो यहाँ पे आपके नए नए VLAN ऐड होते जाएंगे। चलिए पहले क्रिएट करते हैं, तो आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे साथ साथ में। तो चेंजेस करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कॉन्फ़िग टर्मिनल आपको इंटर करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया आप। ठीक है, अब आपको VLAN क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे VLAN 2 एंड एंटर करेंगे। VLAN 2 करने के बाद एंटर करेंगे। VLAN 2 क्यों, क्योंकि पहले से देखेंगे VLAN 1 यहाँ पे बना हुआ है तो 2 ही बनेगा हमारा। ठीक है, VLAN 2 आप 3 बनाइए, 2 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हमको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर VLAN के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे VLAN का नाम देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम हम बना रहे हैं IT बना रहे हैं। फर्स्ट क्या है हमारे इसमें, IT है, यस IT है। चलिए हम IT बना रहे हैं, इंटर कर दिया, हमारा VLAN क्रिएट हो गया। देखिए कितना इजी है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, हमने लिखा VLAN 2 और इसका नाम दे दिया हमने, हो गया VLAN क्रिएट। एग्जिट करते हैं, एग्जिट इंटर करिए, अगेन एग्जिट करिए, और यहाँ पे फिर से करिए सो VLAN, एंटर करिए। देखिए
यहाँ पे VLAN 2 आ गया आईटी के नेम से। स्टेटस क्या है इसका, स्टेटस इसका एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे आगे कोई पोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे हमने पोर्ट दिया ही नहीं है। पोर्ट देंगे तो पोर्ट यहाँ पे एक्सेस करेगा, नहीं देंगे तो नहीं करेगा, ऐसे ही बना रह जाएगा। तो चलिए और भी विलेन बनाते हैं, हमें 2 विलेन और चाहिए ना। तो अगेन हम करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, VLAN 3 इंटर। नेम इसके लिए क्या रहेगा, नेम देते हैं इसको यूजर, यूजर्स एंड इंटर। देखिए VLAN 3 क्रिएट हो गया, एग्जिट कर लेते हैं। एक और विलेन बनाते हैं VLAN 4, इसका नाम देते हैं नेम, नेम देते हैं इसका HR एंड इंटर। एग्जिट करिए, अगेन एग्जिट करिए और यहाँ पे करिए शो VLAN एंड इंटर। देखिए यहाँ पे IT यूजर्स एंड HR तीनों आपके यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए। ये आपका एक ही फिजिकल मशीन है और इसी पे हमने क्या किया, इसके अंदर वर्चुअली कई सारे डिपार्टमेंट हमने बना रखा, लेकिन अभी किसी के लिए हमने पोर्ट नहीं दिया है, डोंट वरी। अब ये सभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बता रखा पहले ही, जब तक ये डिफॉल्ट के अंदर रहेंगे सभी काम करेंगे। जब इसमें से वो पोर्ट इरेज होने के बाद आपके दूसरे डिपार्टमेंट में ऐड हो जाएंगे, जब आप ऐड करेंगे, नहीं विलेन से निकाल के आप दूसरे विलेन में लाएंगे, डिफॉल्ट से निकाल के दूसरे विलेन में लाएंगे, तो वो अलग होगा। जब तक आप केवल डिपार्टमेंट बना के छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उससे दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी भी आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो अभी भी सभी डिपार्टमेंट कहाँ है, डिफॉल्ट के अंदर है 1 से लेकर 24 पोर्ट तक। जैसे आप यहाँ पे HR के लिए अलग देंगे, यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ बने HR के लिए अलग पोर्ट देंगे, IT के लिए अलग देंगे, यूजर के लिए अलग देंगे, तो यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से 1, 2 एंड 3 जो 3 पोर्ट है वो मैं IT को दे दूं, तो ये क्या होगा, ये 3 जो पोर्ट है 1, 2 एंड 3, ये पोर्ट यहाँ से रिमूव होके आपके IT के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं इसको। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल चलते हैं, तो पोर्ट नंबर हमें देना है ना, राइट, यानी जो भी हमारे इंटरफेस है, यानी जो हमारे इंटरफेस कौन कौन से है, FA0/1 है, FA02 है और 3 है, 3 हम देने वाले इंटरफेस। तो यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस FA0/1। मैं केवल एक पोर्ट अभी दे रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ। देखिए ये इंटरफेस सिलेक्ट हो गया है, यानी हमें इंटरफेस को अलग करना है ना, तो हमें इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे। तो इंटरफेस हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे इंटरफेस होते हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट डायनेमिक होते हैं, एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पे कमांड चलाना होता है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्योंकि डायनेमिक पोर्ट होते हैं तो हमें एक्सेसिबल बनाना होता है। तो हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे कमांड चलाना होता है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। VLAN 2 मतलब कि IT, ये आप ध्यान देना है, हमें नाम नहीं देना है, VLAN का नंबर देना है। VLAN का नंबर क्या है, 2 है IT के लिए, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब एंटर करेंगे, हो गया। ये हमारा जो पोर्ट है ना FA0/1 वो VLAN 2 के अंदर ऐड हो गया। देखिए एग्जिट करिए, आप बाहर जाइए, एग्जिट, तो VLAN करिए, देखिए यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो गया, और ये जो 1 है देखिए कहाँ आ गया, आपके IT के अंदर आके ऐड हो गया। तो हमने केवल एक पोर्ट लिया, अगर रेंज लेना है तो आप रेंज भी ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर रेंज लेंगे, क्योंकि एक एक पोर्ट को ऐड करने में समय लग जाएगा, रेंज लेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। तो अगेन कॉन्फिग टर्मिनल एंड इंटरफेस रेंज, यहाँ पे लिखेंगे रेंज। रेंज क्या रहेगा, FA0/ क्या रहेंगे हमारे 2 एंड 3, क्योंकि 1 तो हमने दे रखा है, 2 एंड 3 देते हैं। रेंज सेलेक्ट हो गया, एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, जैसे हमने उसको एक्सेसिबल बनाया, क्योंकि ये भी डायनेमिक है, एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा हमें, हर एक पोर्ट को एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा क्योंकि वो डायनेमिक होते हैं। लेकिन स्विच को पैकेट ट्रेसर में आपको एक्सेसिबल बनाए या ना बनाए ये हो जाते हैं, बट रियल टाइम में करेंगे तो आपको एक्सेसिबल बनाने होंगे। एंटर करिए, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, एंटर, एग्जिट कर लीजिए आप, एग्जिट, एग्जिट,
सो VLAN करिए अगेन। आप देखिए आपके 1, 2 एंड 3 जो पोर्ट हैं वो कहाँ गए, IT के अंदर आ गए हैं। और यहाँ से आपके देखिए 4 नंबर पोर्ट से स्टार्ट हो गए। हमारा मशीन एक ही है, ये जो हमारा मशीन है ये एक ही है, बट हमने क्या किया, पोर्ट नंबर 1, 2 एंड 3, ये आपका पोर्ट नंबर 1 देखिए डिस्कनेक्ट हो गए, अभी कनेक्ट होंगे। एंड ये आपके पोर्ट नंबर 2, 3 है, और ये कौन सा आपका पोर्ट नंबर 2 है, ग्रीन हो गया। ये क्या होता है, डिस्कनेक्ट होकर दोबारा रिकनेक्ट होते हैं। ये आपके तीनों पीसी डिस्कनेक्ट हो गए हैं और इन दोनों नेटवर्क यानी ये दोनों डिपार्टमेंट से अलग हो गए हैं। देखिए इस पीसी से पहले हमने पिंग कर रखा था ना सभी को, देखिए सभी को पिंग कर रखा था, दोबारा पिंग करिए, नहीं पिंग होंगे। पिंग करिए, इसको पिंग करना है 11 को 10 को, चलिए पिंग करिए, नहीं पिंग होंगे। क्यों, क्योंकि हमने इनको क्या किया, वर्चुअली डिवाइड कर दिया। फिजिकल मशीन पे हैं, एक ही रेंज है नेटवर्क का, नेटवर्क आईडी भी सेम है, सेम रेंज के हैं, सेम क्लास के हैं, सेम डिवाइस से कनेक्ट हैं, बट हमने क्या किया, फिजिकल डिवाइस को ना करके हमने वर्चुअली यानी एक डिवाइस के अंदर हमने क्या किया, इन सबको अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसने 4 पैकेट भेजा 11 को, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, 4 पैकेट भेजा, ठीक है, और इसने एक भी पैकेट रिसीव नहीं किया, 100% डेटा लॉस, चारों पैकेट लॉस। ठीक है, सेम लाइक अगर हम यूजर को अलग करना चाहते हैं, अभी देखिए यूजर और जो HR डिपार्टमेंट है ये सभी डिफॉल्ट के अंदर, देखिए आप यहाँ पे टर्मिनल ओके करते हैं। अभी देखेंगे आप यहाँ पे जो हमारे सॉरी यहाँ पे आते हैं 4 से लेके जो 23 तक पोर्ट है, 24 तक जो आपके पोर्ट है वो सभी अभी एक में है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे यूजर्स हैं और HR हैं ये सभी एक में है, ये आपस में पिंग करेंगे। देखिए पिंग करके दिखाता हूँ आपको, कमांड प्रॉम्प्ट पिंग करिए 192.168.1.11 को पिंग करिए। देखिए पिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी अभी डिफॉल्ट के अंदर है। अभी जैसे मैं इसको अलग कर दूंगा ना, ये अभी दोबारा पिंग करना बंद कर देगा। चलिए अलग करते हैं इसको, वर्चुअली डिवाइड करते हैं इसको। सेम वही काम कर रहे हैं जैसे आपने पहले किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, यहाँ पे हम रेंज लेने वाले थे, लिखेंगे रेंज। रेंज क्या रहेगा भाई, तो रेंज रहेंगे हमारे यहाँ पे देख लेते हैं, 4 से लेके कहाँ तक रहने वाले हमारे रेंज, 4 से लेके 10 तक रहने वाले हमारे रेंज। ठीक है, 9 पीसी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 पीसी है। ओके, तो 13 है तो 11 12 13 10 तक है हमारे, 4 से लेकर 10 तक हमारे हैं। आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, यहाँ से देख लीजिएगा। ये पोर्ट नंबर कौन सा है, ये पोर्ट नंबर 4 है, और ये पोर्ट नंबर कौन सा है, 6 है, राइट। ऐसे पोर्ट को आपको काउंट करना है। यहाँ पे थोड़ा देखने में डिफिकल्ट होता है, ये 7 है बट रियल टाइम में नहीं होगा, ये 9 है, टोटल 10 है, 4 से लेकर 10 है। तो चलिए इस पे भी परमिशन दे लेते हैं हम लोग। रेंज क्या देने वाले हैं, FA0/4 से लेके देने वाले हम लोग 10 तक। एंटर कर दिया, पूरा रेंज हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इसको भी हमें एक्सेसिबल बनाना है क्योंकि डायनेमिक होता है, तो हमें स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर करेंगे, एक्सेसिबल हो गया। एंड स्विच पोर्ट एक्सेस किसको करना चाहते हैं, VLAN 3 को करना चाहते हैं। 3 क्या है हमारा, देखिए जब पहले हमने VLAN को सर्च किया था तो VLAN 3 क्या है, यूजर से है, तो यूजर को हम देने वाले हैं ये सभी पोर्ट। एंटर करते हैं, गया, यानी जो हमारे 4 से लेकर 10 तक पोर्ट है वो क्या हो गया, यूजर को दे दिया गया है VLAN 3 को। अब देखिए ये क्या होंगे, ये डिस्कनेक्ट हो गए सभी पीसी, देखिए एलो दिख रहा है यहाँ पे, यानी सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, सभी डिस्कनेक्ट हो गए। अभी दोबारा ये रिकनेक्ट होगा, तब तक जब तक रिकनेक्ट हो रहा है तब तक फिर से हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कि ये पोर्ट हमारे दूसरे डिपार्टमेंट को गए या नहीं गए। तो एग्जिट कर लेते हैं, अगेन एग्जिट कर लेते हैं, शो VLAN करते हैं, VLAN। तो आप देख पाएंगे यहाँ से डिफॉल्ट के अंदर से वो पोर्ट रिमूव होके कहाँ आ गए हैं, आपके यूजर के अंदर आ चुके हैं। अभी जो यूजर पीसी है ना, देखिए अभी कनेक्ट हो गया होगा, यस कनेक्ट हो गया। अब ये किसी को अदर को अपने पिंग कर पाएगा, ठीक है, पिंग स्पेस 192.168.1.11 पिंग करिए, नहीं करेगा।
अच्छा ये दोनों विलन अलग अलग है, क्या ये एचआर को आईटी को पिंग करेगा क्या? जो पहले हमने विलन रहा नहीं करेगा, क्योंकि वो भी डिपार्टमेंट अलग है। पिंग स्पेस 192.168.1.1 नहीं करेगा, लेकिन ये आपस में पिंग करेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 4 से लेके 10 तक पीसी है ना, तो दूसरे वाले पीसी का आईपी क्या है, ये आपस में जितने पीसी सब पिंग करेगा। यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग करिए, आईपी कॉन्फ़िग, तो इसकी आईपी है 6, ओके, यानी इस पीसी का आईपी है 6, तो इस वाले पीसी से पिंग करके देखते हैं। देखो पिंग करेगा ये 192.168.1.6, ठीक है, पिंग कर रहा है। यानी आईटी के अंदर जितने पीसी रहेंगे वो आपस में पिंग करेंगे, यूजर के पास जितने पीसी रहेंगे वो आपस में पिंग करेंगे, एचआर के पास जितने पीसी रहेंगे वो आपस में पिंग करेंगे। आपस में पिंग करेंगे, एक दूसरे से नहीं कर पाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट से नहीं कर पाएंगे। एचआर आईटी से ना कर पाएगा, ना ही यूजर से कर पाएगा। सेम लाइक ना आईटी यूजर से कर पाएगा, ना ही एचआर से कर पाएगा पिंग। बट अभी भी 13 यानी 11, 12, 13 जो आपका पोर्ट है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको 11, 12 एंड 13, 11, 12 एंड 13 अभी डिफॉल्ट के अंदर है। तो इसको किसको देना, हमें एचआर को देना है। तो ये पोर्ट यहाँ भी आ जाएंगे एचआर के पास। चलिए देते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल एंड इंटरफेस रेंज। रेंज हम यहाँ पे देने वाले हैं FA0/11 to 30 एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेसफुल बना लिया हमने, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4 मीन्स VLAN 4 क्या है आपका, एचआर का। एंटर कर दिया हमने, हो गया। एग्जिट करिए, एग्जिट करिए अगेन, शो VLAN। देखिए 11, 12 एंड 13 कहाँ गए, एचआर के अंदर आ गए। ये हमारे अलग सेपरेट हो गए। अब बाय द वे कोई एक नया आईटी इंजीनियर आ गया, इंटरव्यू ले लिया नया इंजीनियर ने, वो कहा हम भी आईटी इंजीनियर है भाई, हमें भी ऐड करिए स्पोर्ट में, हम भी आईटी से बात कर सके। तो चलो भाई, आईटी को हमें नया आईटी कोई आ गया तो ऐड भी करना पड़ेगा हमें। 40 नंबर पोर्ट पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, लेकिन 40 नंबर जो पोर्ट है वो तो डिफॉल्ट के अंदर है। देखिए 40 नंबर पोर्ट क्या है आपके, डिफॉल्ट के अंदर है, लेकिन ये आईटी का डिपार्टमेंट है, आईटी से बात करना है। तो हम क्या करेंगे, 40 नंबर पोर्ट को आपके आईटी को दे देंगे। कैसे देंगे, सिंपल से यहाँ पे क्या करना है आपको, कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस FA0/40 पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है, एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करना है इसको भी। एंड अगेन हमें क्या करना है, VLAN 2 है ना आपका आईटी, तो VLAN 2 से ऐड कर देंगे इसको। चलिए स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, एंटर। अब एग्जिट करिए, देखिए एग्जिट, शो VLAN करिए। देखिए जो 14 नंबर पोर्ट था वो कहाँ आ गया है, 14 नंबर पोर्ट आ गया आपके आईटी के अंदर। बट इसमें कोई आईपी नहीं साइन है ना, आईपी साइन कर देते हैं 192.168.1.40। अभी जो डिपार्टमेंट है ये केवल आईटी से कम्युनिकेट कर पाएगा, ना ही यूजर से, ना ही एचआर से कर पाएगा, क्योंकि इसको हमने आईटी में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो क्या ये आईटी को पिंग कर पाएगा, आईटी का जो पहला आईपी है वो 1 है, तो पिंग कर देखते हैं, पिंग स्पेस 192.168.1.1। देखिए पिंग कर पा रहा है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, ये भी आपका आईटी डिपार्टमेंट है। क्लियर है अभी, ये रहा हमारा सभी कॉन्फ़िगरेशन रियल टाइम, ये हो चुका है। यानी हमने लॉजिकली यहाँ पे कर लिया, फिजिकली में फिर से यहाँ पे रख के दिखा दिया, सभी कॉन्फ़िगरेशन हमारे हो चुके हैं। ये आपके नेटवर्क कंप्लीट हो चुके हैं, अलग अलग। यहाँ पे ये चीज था ना, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि एचआर का पीसी कौन सा है, आईटी का कौन सा है, बट लॉजिकली के अंदर आपको क्लियर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको अलग अलग फ्लोर में रखना पड़ेगा।